आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो कर्नाटक क्राउड कंट्रोल और मैनेजिंग क्राउड एट इवेंट एंड द प्लेस ऑफ गैदरिंग बिल 2025। ये बिल आपको तब आया था जब आपको याद होगा कि कर्नाटक के जो स्टेडियम में जब आरसीबी ट्रॉफी जीत कर गई थी, उस टाइम पे जो क्राउड हो गया था और जिसके कारण स्टेटमेंट हो गया, बहुत लोगों की मौत हो गई थी। इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे भी कि इंडिया में आज भी 1200 के लगभग लगभग स्टेटमेंट होते हैं और लीडिंग टू द डेथ, मतलब 1300 रुपये इंडिविजुअल के डेथ रजिस्टर्ड किए गए हैं 2013 से 2014 के बीच में। कर्नाटक में रजिस्टर्ड ये 8 केसेस हुए थे 2013 में और 6 केसेस हुए हैं 2014 में। लेकिन इनका जो मेन जो माना जाता है वो जून 2025 में क्राउड रैज इन द बैंगलोर लेड टू द डेथ ऑफ 11 पर्सन, जिसके कारण ये बिल को लेकर आया गया है। इस बिल में जब दूसरी चीज़ों पे जब हम बात करते हैं तो इस बिल में अभी इस क्या अमेंडमेंट है, तो ये बिल जो इंट्रोड्यूस किया कर्नाटक लेजिस्लेशन में अगस्त 2025 और फिर रेफर कर दिया गया है सेलेक्टेड कमेटी चेयर बाय परमेश्वरा फॉर द सिक्योरिटी। की फीचर्स क्या है इस बिल में, मतलब बिल में किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। तो परमिशन आपको अगर आज के बाद जब ये बिल पास होने के बाद, जब ये बिल पास हो जाएगी और ऑफिशियल गैजेट्स में आ जाएगी जब, तो उसके बाद आपको परमिशन रिक्वायर्ड होगी अगर 5000 से ऊपर के लोगों की आप गैदरिंग कर रहे हैं तो। और आपको एप्लीकेशन कब देना है, तो 10 दिन पहले देना पड़ेगा। अथॉरिटी डिसाइड विद इन 4 दिन के बाद अथॉरिटी डिसाइड करके दे देगी आपको। और 1 करोड़ का इंटीमेट बॉन्ड बाय द ऑर्गेनाइजर ये आपको देना पड़ेगा अगर आप 5000 से ऊपर के लोगों का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो। ऑर्गेनाइजर लाइबल होगा डेथ के लिए, इंजरी के लिए और प्रॉपर्टी जो भी डैमेज हो रही है उन सब चीज़ों के लिए। ऑफेंस और पनिशमेंट सबसे जरूरी है किसी भी चीज़ में। अगर आप अनऑथराइज मतलब बिना परमिशन के इवेंट कर रहे हैं तो 3 से 4 साल, 3 से 7 साल की सज़ा मिलेगी, सज़ा हो सकती है विद फाइन ऑफ टू 1 करोड़। अगर सिविल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो अप टू 3 ईयर्स प्लस 50 लाख इज द फाइन। क्राउड डिजास्टर, और ऐसा नहीं है कि इसके अलावा हमारे पास नियम नहीं थे, नियम है भारतीय न्याय संहिता में 2023 में अनलॉफुल असेंबली 5+ के लिए भी है, भारतीय नागरिक में भी है, पुलिस एक्ट 1961 में भी है, कर्नाटक पुलिस एक्ट 1963 में भी है, कंट्रोलिंग ओवर अ पब्लिक इवेंट, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में भी है जो क्राउड मैनेजमेंट गाइडलाइंस दिए थे। इसके अलावा अगर हम देखें इस बिल के ऊपर जब आप चर्चा करने जाएंगे तो कुछ आपको अलग चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि इस बिल में जो बिल तो अच्छी चीज़ है, बिल लेकर आए हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर क्लियरिटी नहीं है कि बिल में आखिर अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा। तो पहला इशू क्या है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। ऑर्गेनाइजर मस्ट पे द कॉम्पनसेशन इवन विदाउट फॉल्ट, अ फेयरनेस क्वेश्चन, नो क्लियरिटी ऑन लायबिलिटी, अनक्लियर वेदर द लायबिलिटी लाइज ऑन द ऑर्गेनाइजर, अथॉरिटी और वेन्यू ऑनर। मान लीजिए कि आप एक ऑडिटोरियम बुक कर रहे हैं 5000 लोगों के लिए, आपने परमिशन वर्मिशन सब कुछ ले लिया, लेकिन जो उसकी सेकंड फ्लोर है वो कोलैप्स कर जा रही है, तो क्या ये भी उसके अंदर में आएगा और इसके लिए भी ऑर्गेनाइजर लाइबल होंगे, कि जो वेन्यू वाले हैं वो लाइबल होंगे, कि अथॉरिटी लाइबल होगी क्योंकि उन्होंने चेक करके दिया, क्योंकि सब चीज़ सेफ्टी और सब कुछ चेक करके तो उन्होंने दिया, कि तो वो लाइबल होंगे। इसकी कोई यहाँ पर क्लियर नहीं है, यहाँ पर बस क्लियरली मेंशन है कि ऑर्गेनाइजर ही लाइबल होगा। नो कंपनसेशन फॉर इंजरी, इंजरी अगर आपको मान लीजिए अगर किसी भी क्राउड में, क्राउड डिसमैनेजमेंट में आपको इंजरी होती है तो उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलने वाला, कॉम्पनसेशन नहीं मिलने वाला। कॉम्पनसेशन बस डेथ के केस में मिलेगा। और जो इसमें एक सबसे बड़ा चीज़ है वो फैमिली इवेंट एग्जेप्टिव दिया हुआ है यहाँ पर। आज के टाइम में अगर एक मैरिज भी होता है, अगर बड़े बड़े लोगों की मैरिज देख ली तो 5000 6000 लोगों को तो वैसे इन्विटेशन दे सकते हैं, जिसको उन्होंने एग्जेप्ट कर दिया है। और एग्जेप्ट करते हुए क्या बोला है कि लार्ज प्राइवेट इवेंट लाइक मैरिज में ऑल्सो बी रिक्सी, एग्जेप्टिव डाउटफुल, अगर आप हटाते हैं तो ये गलत हो सकता है। पनिशमेंट नॉट डिफाइंड क्लियरली, अगर एक सज़ा है, अगर आप एक परमिशन नहीं भी लेते हैं तो उसकी भी सज़ा 3 साल से 7 साल है, और अगर परमिशन लेने के बाद भी कुछ इवेंट होता है तो 3 साल से 7 साल है। तो ये जो रेंज है इसके बीच में कोई गाइडलाइन नहीं है कि डिसाइड कैसे होगा पनिशमेंट। कंपनी लाइबिलिटी, और यहाँ पर एक और चीज़ है कि कंपनीज़ के बारे में, अगर कंपनीज़ भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करती है उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर कंपनीज़ को ठीक से डिफाइन नहीं किया है, हु इस कंपनी डायरेक्टर मैनेजर विल बी पनिश फॉर नॉट स्पेसिफिक, यहाँ पर किसी को बताया नहीं है। और इंटीमेट बॉन्ड वाला भी कंफ्यूजन है कि 1 लाख का बॉन्ड रिक्वायर है, बट इट विल बी यूज्ड इन अनक्लियर, मतलब बताया नहीं गया है कि कब तक वो रिटर्न आएगा या कब तक वो कैसे होगा। और कुछ कुछ ऐसे टर्म्स है जो इनडिफाइंड है, जैसे फैमिली इवेंट्स। अब किसी ने गणपति का किसी फैमिली इवेंट्स में अगर 5000 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो उसके लिए परमिशन लगेगी कि नहीं लगेगी, इसके ऊपर नहीं है। फैमिली इवेंट्स क्या होंगे, कि मैरिज ही बस फैमिली इवेंट्स है, या कोई फेस्टिवल, या कोई हम कोई पर्सनल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो भी एक इसमें आएगी, इवेंट में आएगी कि ऑर्गेनाइज्ड में आएगी। और मास गैदरिंग इज नॉट डिफाइंड। आप जब इवेंट्स में पढ़ेंगे तो मास गैदरिंग को डिफाइन नहीं किया गया है, जो कि सबसे मेन होना चाहिए कि मास गैदरिंग की मतलब कैसे हो रही है और क्या होगी तो मास गैदरिंग कहलाएगी, वो भी इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। तो जहाँ तक मुझे देखने को मिल रही है ये लाया अच्छे के लिए गया है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पे इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिसके कारण इसे और भी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके आने वाले समय में। और मुझे लगता भी है कि जो सेलेक्टेड कमेटी को ये बिल गई है वो इसके इन सब चीज़ों के ऊपर विचार करेंगे और इन सब चीज़ों को वो ठीक करते हुए बिल में अमेंडमेंट लाकर इन सब चीज़ को इंक्लूड करते हुए बिल को पास करेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए पार्लियामेंट, बिल विद पार्लियामेंट्स।
for latest update, and subscribe to our video and like if you like it really the efforts which we put. Thank you.